वेलकम बैक टू द माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। माई सेल्फ कुमार सचिन। कि मैंने कहा था ना कि 9th के हम साइंस में इंटरेस्ट ले रहे हैं और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। पढ़ने वाले हैं भाई साहब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, और जो अभी तक हम पढ़ते आए ना उसी चीज को हम बस थोड़ा सा मोल्ड करेंगे। और मोल्ड की ही क्या करेंगे, 2-3 सेंटेंस इसमें ऐड होंगे और जो अपना हाइपोथेसिस बता रहे हैं, जो अपना सजेस्टिंग दे रहे हैं कि ऑल लिविंग बीइंग्स, जो कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स किस चीज से बनती है, वो एक छोटी सेल से बनती है। चाहे वो एक यूनिसेलुलर हो या वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, या वो एक यूनिसेलुलर अमीबा हो या एक मल्टी सेलुलर ह्यूमन बींग्स हो, सब किस चीज से बनते हैं? एक सेल से बनते हैं। और वो सेल आती कहां से है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मतलब वो सेल बनी हुई सेल से आती है, सेल नई नहीं बनती। जो सेल बनी हुई है उसी से नई सेल बनेगी। दैट मीन्स यूनिसेलुलर के अंदर भी एक सेल होती है, चाहे वो यूनिसेलुलर एक कोशिकीय हो या मल्टी सेलुलर या मल्टी कोशिकीय हो, मोर देन सेल हो, बिलियंस ऑफ सेल हो, बट बनी किस चीज से है? वो एक सेल से बनी है। ये सेल थ्योरी यही कहती है कि भाई साहब देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। हर एक सेल किस चीज से बनी होती है? एक सेल से बनी होती है। लिविंग सेल थ्योरी यही कह रही है भाई, हम लोगों ने पढ़ा था कि द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है हमारे शरीर की। एक कोशिकीय जीव, दैट मीन्स कि द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो भी फंक्शन होती है वो हमारे सेल के लेवल पे होती है। स्ट्रक्चरल भी हम सेल के लेवल पे ही होती है। दैट मीन्स कोई भी सेल बनी नहीं होती है। उस सेल को सबसे पहली बात, हम कोई भी सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही सेल बनती है। कोई भी जीवन को आज तक कोई भी साइंटिस्ट बना नहीं पाया है। एक लिविंग सेल को किसी भी लैब में साइंटिस्ट ने आज तक बना नहीं पाया। कुछ तो एनर्जी रहा है। सेल जो है वो पहले से बनी हुई सेल से ही बनती है, बट उनके पास कोई एविडेंस नहीं था इस चीज को प्रूव करने का। फिर एक साइंटिस्ट आए, लुइस पास्चर। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा और उन्होंने पूरे वर्ल्ड को यह समझाया कि लाइफ जो एग्जिस्ट करती है या सेल जो एग्जिस्ट करती है वो पहले से बने हुए सेल से ही एग्जिस्ट करती है। ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। किन्होंने दिया? रिडोल्फ विल्को ने कब दिया? 1855 को। इनके पास प्रूफ नहीं था कि हमेशा सेल जो होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती है। एक साइंटिस्ट हुए मिथियस सचलिडन और सवान। इन दोनों ने एक टाइम पीरियड में, मिथियस सचलिडन ने 1838 ईस्वी में या 1838 में उन्होंने प्लांट के सेल पर अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। और प्लांट, जितने भी प्लांट्स थे उस टाइम पर, उन्होंने सारे प्लांट्स को एनालाइज किया और पाया कि हर एक प्लांट सेल से बने होते हैं। हर एक प्लांट सेल से बने होते हैं। और दूसरी ओर जो साइंटिस्ट थे, थियोडोर सवान, 1839 ईस्वी में सेम टाइम पर इन्होंने एनिमल पे ट्राई किया, एनिमल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और इन्होंने बताया कि सारे एनिमल, चाहे वो छोटे से बड़े हो, वो सारे के सारे किस चीज से बने हैं? एक सेल से बने हैं। किस चीज से बने हैं? एक सेल से बने हैं। मेड अप ऑफ सेल। रुडोल्फ विल्को ओमी सेलुला का एग्जांपल दिया था और 1855 में दिया था, तो चीज समझना। ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हमेशा सेल जो होती है वो बनी बनाई सेल से आती है। सेल थ्योरी क्या है? अब सेल थ्योरी आते हैं। यहाँ पर सेल थ्योरी के बारे में हमने ये भी समझा और थोड़ा सा डिटेल और समझते हैं। ये वैसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखोगे बेटर है। ये चीज याद रखना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, सेल थ्योरी क्या है? ऑल दी प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेल थ्योरी क्या है? ऑल दी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, किस चीज से बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। जो भी प्लांट्स एनिमल्स है किस चीज से बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। और एनिमल सेल्स पे किसने डिस्कवर किया था? एनिमल सेल को किसने एनालाइज किया था, किसने ऑब्जर्व किया था? वो थे हमारे सचलिडन साहब। किस ईस्वी में? 1838 ईस्वी में, 1838 में। और जो एनिमल्स, प्लांट सेल पे किन्होंने किया था? अरे प्लांट सेल पे तो सचलिडन किए थे यार, सवाल तो एनिमल सेल पे किए थे ना। सचलिडन कब किए थे? प्लांट सेल पे 1838 में।
देन उसके बाद एनिमल सेल पे कौन किया था, सवाल किए थे कितने ईस्वी में, 1839 में, 1839 में, 1838 में, सेम टाइम पर 1839 एनिमल एंड 1838 प्लांट। कौन किए थे डिस्कवर प्लांट पे, किसने एनालाइज किया था, कौन बताया था कि प्लांट्स के हर एक ऑर्गेनिजम्स में या प्लांट्स के हर एक वेराइटीज में जो कंपोज्ड होती है वो एक सेल से बनी हुई होती है। एनिमल सेल्स में सेम बताया था, और ये वो थे सेचलिडन एंड सवान। इन दोनों ही ने सेल थ्योरी को दिया, बट इनको जो एक्सप्रेस किया वो थे रुडोल्फ विर्को साहब, जिन्होंने कहा ओमनी सेलुलर सेलुलर की हर एक सेल जो होती है वो बनी बनाई सेल से बनती है। रिप्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट, रिप्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट। पहला थे सचलेडन साहब 1838 में, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, एंड दूसरा थे सवान 1839 में, 1839 में ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक समझ में आया यहां तक। और सेकंड रुडोल्फ विर्को साहब ने क्या करा, सजेस्ट किया कि भाई साहब देखो ये सारी चीजें सब कुछ बेटर है, सब कुछ सही है, सवान भी सही बोल रहा है, सचलीडन भी सही बोल रहा है, बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी सेल होती है ना वो पहले से बनी हुई सेल होती है, उससे नई सेल बनती है। प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल का फॉर्म होता है, फॉर्मेशन होता है। ये कौन बताए, ये बताए रुडोल्फ विर्को साहब। बट इनके पास कोई प्रूफ नहीं था, इनके पास कोई एविडेंस नहीं था कि भाई साहब दुनिया को तो प्रूफ करना पड़ेगा ना, दुनिया तो प्रूफ मांगती है। जैसे तुम पढ़ रहे हो और तुम अच्छे से पढ़ रहे हो बट तुम्हारा रिजल्ट गड़बड़ा गया तो दुनिया क्या बोलेगी, बेटा पढ़ता तो था नहीं, फेल हो गया। बट वही तुम थोड़े मोड़े पढ़ रहे हो और तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा तो लोग क्या बोलेंगे कि हाँ हाँ पढ़ रहा था इसलिए इसका रिजल्ट अच्छा आया। क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट रख रहा है, प्रूफ। प्रूफ किस चीज की, रिजल्ट की। रुडोल्फ विर्को साहब के पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था, तो लोग इस पे बिलीव कर नहीं रहे थे। फिर इनका एक दोस्त, इनका दोस्त नहीं कहेंगे उस टाइम पर, समझो रुडोल्फ लुइस पास्चर साहब आए, और लुइस पास्चर साहब ने प्रूफ करा कि भाई रियलिटी में रुडोल्फ विर्को साहब जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। उन्होंने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट करा, और स्वान नेक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने स्वान टाइप से कुछ तो रखा, एक कंटेनर रखा जिसमें कि जो कंटेनर का नेक था वो स्वान, जैसे कि हंस नहीं होता है जैसे मोड़ा हुआ होता है, तो उस टाइप से उनका एक नेक था। और उस नेक में, इस कंटेनर में उन्होंने क्या रखा, एक मांस का टुकड़ा रखा, और लोगों से कहा कि बताओ अब इसमें कीड़े पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। तो जो लोग थे उस टाइम पर उन्होंने कहा नहीं भाई कीड़े पड़ जाएंगे इसमें, तुम छोड़ दो, ऑक्सीजन जा रही है ना, सब कुछ जा रही है, कीड़े पड़ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट क्या पड़ा, कीड़े नहीं पड़े। कीड़े क्यों नहीं पड़े, क्योंकि जो स्वान नेक जो था वो बहुत ही मूव करके वो मांस के टुकड़ा पे जा रहा था उस बर्तन पे, वहां पर चीजें ना चिपक गई, जो भी एटमोस्फेयर में कीटाणु थे वो जाके चिपक गए और उसमें जा नहीं पाया। तो लोगों ने कहा भाई इसमें तो कीड़े पनपे नहीं। तो लुइस पास्चर ने कहा कि मैं पनपा दूं, तो बिलीव करोगे ना कि सेल जो थी वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है नई सेल। बोला हाँ भाई बिलीव कर लेंगे, करो भाई, तुम कैसे करोगे। उन्होंने क्या करा, स्वान नेक को तोड़ दिया, इस नेक को तोड़ दिया, और इधर तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से कनेक्ट हो गया इस मांस का जो टुकड़ा था, और कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर कीड़े पनपने लगे। और ये सिद्ध हो गया कि जो रुडोल्फ विर्को साहब कह रहे थे कि लाइफ जो है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही बनती है, तो ये सारी चीजें प्रूफ हो गई। और रुडोल्फ विर्को साहब ने कब कहा, 1855 में, और इन्होंने कब प्रूफ करा, 1859 में। ठीक वैसे ही यहाँ पर सेल थ्योरी के बारे में हम लोग ने समझ लिए कि प्लांट सेल मेड अप ऑफ सेल किन्होंने बताया था, मैथियस हसलिडन, इनका पूरा नाम है, तुम लोग के एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है पूरा नाम, बट देख लो। थियोडर सवान 1839 में एनिमल सेल के बारे में बताया कि सब सेल क्या होती है, सेल से बनती है। रुडोल्फ विर्को साहब ने ओमनी सेलुलर का एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि भाई ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो भी सेल होती है ना वो हमारे बने बनाए सेल से ही बनती है। तो ये रहा आज का टॉपिक सेल थ्योरी के बारे में। कुछ टॉपिक्स, दो चीजें प्रोकिंजे फाइबर के बारे में मैंने नहीं पढ़ाया, मुझे पता है, तो वो सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, बट कुछ चीजों को बेसिक्स पहले क्लियर हो जाए ना तो सारी चीजें समझ में अच्छे से आती है। सो अगर आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आज से ही
हम 10th के बैच को स्टार्ट कर रहे हैं और 10th और 11th के बायोलॉजी को पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे भाई। लाइक एंड सब्सक्राइब।